नमस्कार। आप सबको मानव अध्ययन केंद्र की ये नया कार्यक्रम जीवन प्रकाश में स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम जीवन को कैसे खुशहाल करेंगे, कैसे खुशहाल जीवन जिएंगे, उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगी। डरिए मत, ये सवाल सिर्फ आपका नहीं, मेरी भी है, सबका है। सबके मन में एक सवाल होता है। क्या है वो सवाल है, हम सुबह से लेकर शाम तक बहुत कुछ काम करते हैं। जैसे मैं अभी एक काम कर रही हूँ, आपसे बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं। ऐसे बहुत सारी काम करते हैं, लेकिन जो भी कुछ हम करते हैं उसके पीछे कारण है, एक उद्देश्य है। वो क्या है ना? कोई भी कार्य है तो उसके पीछे कारण ही है। कोई भी कार्य हम करते हैं तो जाने अनजाने में एक इंटेंशन, एक उद्देश्य होती ही है। तो वो क्या है मैं बता देती हूँ। वो है, हम जो भी कुछ करते हैं हम चाहते हैं उससे हमको खुशी मिले, आनंद मिले। लेकिन जितने आनंद की हम अधिकारी है वो हमको नहीं मिल पाती है। जाहिर सी बात है, आनंद की हम अधिकारी है, खुश रहने के लिए ही हम इस धरा पर आए हैं। और हम अमृतस्य पुत्र है, परमात्मा का संतान है। और परमात्मा है खुद सच्चिद आनंद। परमात्मा आनंद कंद है और हम उनके अंश हैं, तो हम आनंद के अधिकारी है। ये सब जानते हुए भी और ये सच, ये रियलिटी होते हुए भी हम बहुत समय पर दुखी हो जाते हैं। इसका बहुत सारा कारण है। तो आइए आज एक ही कारण के ऊपर चर्चा करेंगे। वो कारण है, परिस्थिति में जो कुछ घटना घटित होता है उसके ऊपर हमारा रिएक्शन या प्रतिक्रिया। बहुत समय पर ऐसे घटना जब घटित होता है हम बहुत रिएक्टिव हो जाते हैं और इससे क्या होता है, परिस्थिति और बिगड़ जाता है और हमारे मन का स्थिति वो भी दुखी हो जाती है ना? आइए इस सिलसिले में मैं एक स्टोरी आपको सुनाऊंगी, एक कहानी। एक गधा पेड़ से बंधा हुआ था और एक शैतान आया, गधे को खोल दिया। जब गधा को खोल दिया तो गधा ने क्या किया, किसान के खेत में चला गया और सारा खेत को खराब कर लिया। ये किसान की पत्नी ऐसा देखकर गधा को मार दिया। गधा मर गया और मरा हुआ गधा को देखकर गधे की मालिक वो गुस्से में आ गई। ओवर रिएक्शन, परिस्थिति को देखकर हम रिएक्शन करते हैं ना, वो फिर उसका प्रतिक्रिया क्या थी, वो किसान की पत्नी को मार दिया। और किसान की पत्नी जब मर गया तो किसान वो भी गुस्से में आ गया और उसका क्या रिएक्शन, वो गधे के मालिक को मार दिया। फिर जब गधे की मालिक मर गया तो गधे की मालिक का पत्नी वो भी गुस्से में आके किसान के घर को जला दिया और उससे किसान का घर जल गया और उसका बेटा भी मर गया। ये सब देखकर किसान और गुस्से में आ गया और जाके गधे के मालिक के परिवार को, पूरा परिवार को हत्या कर लिया। ये करने के बाद फिर किसान को रिपेंट हुआ, पश्चाताप हुआ। फिर वो जाके शैतान को बोला, देख ये जो भी कुछ हुआ इसका जिम्मेदार तुम हो। क्योंकि हम लोग बहुत ऐसा ना, हर चीज़ में खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे। अगर परिस्थिति ऐसा है इसके लिए और कोई जिम्मेदार है। तो उसने जाके शैतान को बोला तुम ही जिम्मेदार हो। तो शैतान ने बोला, हंसा जोर से और बोला, देखो मैंने तो सिर्फ एक ही काम किया था, मैंने सिर्फ गधा को खोल दिया था और बाकी आप लोग ने ओवर रिएक्ट किया, गुस्से में आ गया, अपने अंदर की शैतान को जगाया और ये सब कुछ हो गया। ये स्टोरी सुनने के बाद आपको लगता होगा हाँ ऐसा ही होता है, हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। छोटी छोटी परिस्थितियों में हम इतना रिएक्ट कर लेते हैं, फिर बाद में सोचते हैं क्यों ऐसा किया। बहुत जब वो परिस्थिति और बिगड़ जाता है तो हम सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ, है ना? और अगर इसके लिए क्या चाहिए, और आप सोचेंगे हाँ ये तो हम चाहते हैं, हम सब जानते भी ये है, रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, जो भी परिस्थिति है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन मन है तो मानता ही नहीं। ये मन कहाँ कंट्रोल में रहता है? हाँ, ये मन मानता ही नहीं। ये हम सब का नहीं, अर्जुन जी को भी ऐसा द्वंद आया था। अर्जुन जी भी बोले थे योगेश्वर कृष्ण से कि मेरा मन मेरा बस में नहीं है। तो योगेश्वर कृष्ण ने बोला,
असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। यानी ये मन ऐसा है जो अभ्यास, कोई ऐसा अभ्यास हो गया तो ऐसा हो गया, अभी उसको हम बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस बोलो, अभ्यास बोलो, या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उसको हम साधना बोलते हैं। इससे सब कुछ संभव है। मुझे याद है बहुत दिन पहले आप लोग सुना होगा, एक मैजिशियन पीसी सरकार, उनका एक इंटरव्यू में देख रही थी सालों पहले। तो उन्होंने उनको जो उनका एंकर पूछे कि आपके जीवन का जो सक्सेस है उसका राज क्या है, तो उन्होंने बोला 3 शब्द। तो मैंने भी अपना पेन और पेपर निकाला लिखने के लिए, क्या 3 शब्द बोलेंगे? तो वो बोले नंबर 1 प्रैक्टिस। तो मैंने सोचा अच्छा प्रैक्टिस, तो दूसरा क्या आएगा? वो बोले नंबर 2 प्रैक्टिस, नंबर 3 प्रैक्टिस। तो वो एंकर बोले बस एक ही शब्द 3 बार? वो बोले 100 टाइम्स पूछोगे तो मैं वो ही बोलूँगा, क्योंकि प्रैक्टिस से सब कुछ संभव है। बहुत समय पर हमारे मानव अध्ययन केंद्र में वी ऑल आर प्रैक्टिशनर। हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि हम परफेक्ट हैं, हम बहुत कुछ सब कुछ सही करते हैं। हम भी प्रैक्टिशनर हैं। हम प्रैक्टिस करते हैं, हमारी गलतियों से सीखते हैं। कोई पुरानी आदत पहले से रह गया है और वो आदत अगर हमारे जीवन में आगे बढ़ने से या फिर जीवन में खुशी छीन लेता है तो हम उसको बदलते। हमारा मानव अध्ययन केंद्र का फाउंडर और चीफ कोच डॉक्टर हरप्रसन्न दास हमेशा हमको बोलते हैं, जो भी सिचुएशन हो, चाहे सिचुएशन जो भी हो, उसको ऊपर कोई रिएक्शन नहीं, रिएक्ट मत करो, क्योंकि जब रिएक्ट करोगे सिचुएशन तो बदलेगा नहीं, कम से आपकी खुद का मेंटल पीस वो चला जाएगा। अच्छा, अगर हम सिचुएशन के ऊपर रिएक्ट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? क्योंकि कुछ तो करना है ना। ऐसा तो नहीं कि हम कुछ ऐसा सिचुएशन होगा और हम ऐसा देखते रहेंगे। तो हमारी डॉक्टर हरप्रसन्न दास सर हमको बोलते हैं हमेशा, एक शब्द उसके जगह पर रिप्लेस करो, जिसको रिप्लेसमेंट थ्योरी कहते हैं। यानी रिएक्ट की जगह पर रेस्पॉन्ड। ये जब हम रिएक्ट की जगह पर रेस्पॉन्ड करेंगे, यानी पहले जो भी जैसे सिचुएशन है उसको पहले एक्सेप्ट करेंगे और रेस्पॉन्ड करेंगे, तो फिर कम से कम सिचुएशन बदलेगा ना बदलेगा इसके ऊपर कोई गारंटी नहीं, लेकिन कम से कम आपकी मनस्थिति, आपकी खुद का, हमारी सोच स्थिति वो ठीक रहेगा, हमारी मन की चैन, हमारी शांति नहीं खोगा। तो आइए आज एक नया चीज़ को, अगर जीवन में हर सिचुएशन में रिएक्ट करने की हमारा ऐसा प्रैक्टिस हो गया है, तो अभी उसी की जगह पर एक नया शब्द डालेंगे, रिप्लेस करेंगे। आज से रिएक्ट नहीं, प्रतिक्रिया नहीं, रेस्पॉन्ड, है ना? तो चलिए आज से एक नया जीवन का शुरू करेंगे। रिएक्शन नहीं, रेस्पॉन्ड की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।